जय हिंद दोस्तों। डिफेंस की तैयारी चल रही होगी। एनडीए का अभी हमारे पास 4 महीने बच गए हैं। जैन, फैब और मार्च हमारा बच गया है। दिसंबर अभी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट मान करके चलें 10-15 दिन इस महीने के बचे हुए हैं। तो 4 महीने में हमें ऑलमोस्ट 3 या 3.5 महीने में हम लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है। तो आई होप कि आप लोगों को तैयारी बढ़िया चल रही होगी। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। आज जो है नेवी का जो है नेवी एसएसआर का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो अगर आपने नहीं फिल करा है तो आप उसको जाकर के फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ग्रामर की सीरीज कर रहे हैं। और ग्रामर की सीरीज में कई सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया, प्रोनाउन क्या होता है उसको डिस्कस कर लिया, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक टाइप है प्रोनाउन का, बहुत ही इजी है। तो क्यों ना हम लोग इजी है तो हम लोग इसको पहले कर लें। जो डिफ़िकल्ट है वो तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो इजी है ना उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट में दिक्कत होगी तो ये नॉर्मल बात है, ये जायज़ है। लेकिन अगर इजी में भी दिक्कत हो रही है तो प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि ये पढ़ने के बाद आपको होगा नहीं। तो चलिए जरा एक बार देखें रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो होता है हिंदी मीनिंग इसको कहेंगे पारस्परिक। पारस्परिक सर्वनाम इसे कहेंगे हम लोग हिंदी मीनिंग पारस्परिक सर्वनाम। अच्छा, ये तो भाई इसकी हिंदी रही। हमारे एग्जाम में ये कैसे बनता है उसके ऊपर हमें देखना है। जनरली हम लोग एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग बात करें भाई ये हमारे एग्जाम में कैसे आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन से हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं समझने के लिए। एक तो है हमारे पास समझने के लिए ईच अदर, और एक है हमारे पास वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर ये चीज़ें हैं समझने के लिए। इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है एक दूसरा या एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए या एक दूसरे से रिलेटेड मान करके चलो आप। ये तो रहा मीनिंग। अब इसका यूज, दोनों का मीनिंग तो एक ही है लेकिन यूज अलग अलग है। अब यूज अलग अलग कैसे होगा? इसका यूज क्या होगा ईच अदर का? ये आ जाएगा हमारा फॉर 2 थिंग्स और पर्सन। किसकी बात? ईच अदर की। व्हाट अबाउट वन अनदर? वन अनदर क्या करेगा? ये आएगा फॉर मोर देन 2। अच्छा, एक बार मैं दोबारा से बता दूं इनका मीनिंग क्या है। मीनिंग है इनका एक दूसरे के लिए, और यूज कैसे कैसे होते हैं। ईच अदर आता है 2 लोगों के लिए या 2 चीज़ों के लिए, और वन अनदर आता है 2 से ज़्यादा लोगों के लिए या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन से समझते हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे आता है। तो मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, 2 brothers are fighting with each other और या फिर वन अनदर। इनमें क्या आएगा वो हमें देखना है। दूसरा जो है मैं सवाल लिखता हूं, इन आवर फैमिली वी ऑल लव ईच अदर और वन अनदर। अब हमें सिर्फ ये चीज़ें भरनी है, ईच अदर और वन अनदर। बाकियों में भी दिक्कत होगी, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं। तो जो चीज़ हमें समझ में आए उस चीज़ को मान करके चलें, और जो नहीं आएगा उसको हम लोग छोड़ करके चलें। आगे भी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो 2 brothers आर फाइटिंग विद ईच अदर और वन अनदर, और या फिर इन आवर फैमिली वी ऑल लव ईच अदर और वन अनदर। अब देखें जरा, अब बात तो ये सब्जेक्ट बने हैं इन दोनों सेंटेंस में। 2 brothers हमारा सब्जेक्ट है, और इसके लिए सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए हम लोगों ने जो वर्ब यूज़ करी है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। यहाँ पे इन आवर फैमिली की बात हुई है। अब ये फैमिली हमारा सब्जेक्ट है, तो फैमिली में एक्चुअली ये फ्रेज बन गया हमारा इन आवर फैमिली, और सब्जेक्ट हमारा वी है। वी ऑल, और वी ऑल हमारा सब्जेक्ट बनाया तो प्लूरल आएगा तो लव आया है यहाँ पे, अदरवाइज सिंगुलर होता तो लव्स हो जाता।
अब आगे बात करें ईच अदर और वन अनदर की, तो हमें क्या लगाना है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे बात कितनों की हो रही है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वी ऑल मतलब हम सब। अब हम सब किस में से, हमारी फैमिली में से, और फैमिली में दो लोग नहीं होंगे, दो से ज़्यादा ही होंगे। दो से ज़्यादा होंगे तो हमारा जो सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा वो वन अनदर होगा। और पहले की बात करें तो टू ब्रदर्स है, दो भाइयों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, और दो लोगों की अगर बात हो रही है तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे ईच अदर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, टू ब्रदर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, और दूसरा कह रहा है इन आवर फैमिली वी ऑल लव ईच अदर और वन अनदर, तो इसमें हो जाएगा वन अनदर। एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना ईच अदर और वन अनदर, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। ऐसा कोई केस नहीं हो सकता जब वहाँ पे ईच अदर की बात हो रही हो, और अगर ईच अदर वाली कोई केस हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग दे लगा देंगे। मान लीजिए मैंने लिखा वन अनदर आर फाइटिंग, अब ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों नहीं बन सकता, वन अनदर और ईच अदर एक तो दो प्लूरल की बात करते हैं, और प्लूरल की बात करते हैं लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, और अगर सब्जेक्ट नहीं बनेंगे तो हमें कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करता हो। अब दो या दो से ज़्यादा को प्लूरल कंसिडर किया जाता है, इस वजह से हमने यहाँ पे लगा दिया दो, हमने लगा दिया दे, तो दे आर फाइटिंग होगा, ईच अनदर और ईच अदर आर फाइटिंग नहीं हो सकता। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ईच अदर और वन अनदर या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आएंगे या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन करके आएंगे हमारे क्वेश्चंस में। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, जिसपे हमें सिर्फ दो चीज़ याद रखनी, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर में ध्यान रखना है वो दो लोगों के लिए यूज होगा, और वन अनदर दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज होगा। उसके ऊपर हम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स भी देखे जिससे हमें क्लियर हुआ कि भाई वो कैसे होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, दो चार क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलो ये रहा हमारे पास क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हमारे पास द टू सिस्टर्स लव। अब हमें फिल क्या करना है, या तो ईच अदर करना है या वन अनदर करना है। लिटिल चिल्ड्रन लव ईच अदर या वन अनदर। दे ऑल गिव एविडेंस अगेंस्ट किसके, ईच अदर या वन अनदर। द टू मैन, अब यहाँ पे देखो टू की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है टू के लिए हमारे पास आएगा ईच अदर, टू के लिए, है ना। वी शुड ऑल लव, अब ऑल मतलब हम सब को, अब हम सब में मेंशन नहीं किया है और दो तो हैं ही, और ऑल की बात हो गई तो यहाँ पे हम लोग वन अनदर कर देंगे। द कपल, अब कपल तो दो ही होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, और दो होंगे तो द कपल स्पोक टू ईच अदर। ये बात कर रहा है रैनी और बीबा, पूनम एंड प्रीति। तो एक दो तीन चार, दो से ज़्यादा होंगे तो हम लोग वन अनदर को करेंगे फोकस। आगे कह रहा है ब्रजमोहन एंड सूर्यमोहन, तो ये एक और ये एक, दो हो गए, दो की बात करेंगे तो लगा देंगे ईच अदर। यहां पे देखें दे ऑल गिव एविडेंस अगेंस्ट, अच्छा ये एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, एविडेंसेस नहीं होता है अभी हम लोग, लेकिन ईच अदर की बात करें तो दे आया है और दे में दो से ज़्यादा की बात करेगा तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे वन अनदर। ये कह रहा है लिटिल चिल्ड्रन लव, अब चिल्ड्रन दो से ज़्यादा है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, मेंशन नहीं किया है दो हैं लेकिन दो से ज़्यादा ही होंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग लगा देंगे वन अनदर। और यहाँ पे मेंशन किया है टू सिस्टर्स तो यहाँ पे लगा देंगे ईच अदर। तो इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने देखा भाई कैसे ईच अदर और वन अनदर हमारे एग्जाम में एरर बन करके आते हैं। हो सकता है ये इजी क्वेश्चन मैंने दिए हूँ, लेकिन अगर आपको इजी से कंसेप्ट पता चल गया तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। तो ये रेसिप्रोकल नाउन का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, और रेसिप्रोकल नाउन से सिर्फ हमारे पास यही चीज़ें हैं, ईच अदर और वन अनदर। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यही है, और ये हम लोगों ने एक ही वीडियो में पूरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे लिखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।